हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। मेरा नाम है कौशल कुमार। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, और जी हाँ, बिल्कुल हम इसी पे बात करेंगे कि किसी भी पोस्ट में, जो ब्लॉग पोस्ट है, उसमें नॉर्मली कितने वर्ड्स का पोस्ट होना चाहिए। जी हाँ, और एक क्वेश्चन इनफैक्ट मेरे से अभी रिसेंटली बहुत बार पूछा गया है, तो मुझे लगा कि इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दें। और स्पेशली जो हमारे भाई लोग नए ब्लॉगर्स हैं, उनके लिए हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि कितने वर्ड्स का ब्लॉग लिखें, क्योंकि अल्टीमेटली सबका जो एम होता है और वो होता है गूगल में रैंकिंग करना। जी हाँ, तो साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जस्ट रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके, साथ ही साथ उसके बगल में जो एक घंटे की पिक्चर आएगा उसको भी दबाना मत भूलना फ्रेंड। तो अगर दबा दिया है तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक सर्वे के हिसाब से गूगल में जो ब्लॉग्स रैंक करती है उनका जो कंटेंट्स कितने होता है, यानी उनमें कितने वर्ड्स होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, जी हाँ, 68% से भी ज़्यादा टाइम में जो ब्लॉग रैंक हुई है उनका जो कंटेंट्स होता है वो होता है 1500 प्लस। जी हाँ, 1500 से भी ऊपर शब्दों का होता है वो कंटेंट होता है। इसके लेकिन कुछ डाउन साइड भी हैं। जी हाँ, और आजकल ज़्यादा ही रेलिवेंट है। जो डाउन साइड है उसका रीज़न है कि अभी जो ज़माना हो गया है सोशल मीडिया का, लोगों का जो टाइम, जो कहते हैं ना टाइम स्पैन, वो काफ़ी शॉर्ट होने लगा है। यानी किसी चीज़ को आप ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, वो मूव कर जाते हैं जल्दी। तो उस केस में क्या होने लगा है कि जो लॉन्ग पोस्ट होती है, अगर वो सही से नहीं लिखा हो, अगर उसका राइटिंग स्टाइल उतना अच्छा ना हो, तो बोरिंग होने लगता है और लोग जल्दी ही उस ब्लॉग से निकल आते हैं। यानी उस ब्लॉग को बीच में ही छोड़ करके वो निकल आते हैं। उनको लगता है ये बोरिंग है उनको, क्योंकि उनका जो अटेंशन है वो ब्लॉग ग्रैब नहीं कर पाता है, और इससे जो बाउंस रेट होता है वो बढ़ने लगती है ब्लॉग से, और इसके बाद उसकी रैंक गिरने लगती है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू होने लगा है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर बोरिंग हो जाती है और लोग पढ़ते नहीं है, टाइम नहीं देते, तो फिर ये जो लॉन्ग पोस्ट क्यों रैंक करती है। तो उसका रीज़न है, और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो जो लॉन्ग पोस्ट होती है और वो गूगल में रैंक करती है, और रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न आपको मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। जो पहला पॉइंट्स होता है वो है कि उसका जब टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है, यानी कोई भी ब्लॉग में जो आप टेक्स्ट लिखते हैं तो गूगल होता है, वो जब आपके जो गूगल का जो बॉट होता है क्रॉल करता है आपके ब्लॉग पे, तो उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है। यानी उसको बहुत सारे टेक्स्ट मिलता है और आपके ब्लॉग को वो अच्छी तरीके से जानता है। बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते हैं उसको, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो एक तो बेनिफिट ये होता है कि गूगल आपके जो ब्लॉग है उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी टेक्स्ट अवेलेबल हैं। तो एक तो नंबर वन रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है कीवर्ड्स। जी हाँ, क्योंकि जब अगर टेस्ट बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स आपके पास ऑप्शन रहेगा कि कीवर्ड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यूज कर सकें। और मेरा पर्सनल व्यू यही है कि जो लॉन्ग पोस्ट अधिकतर टाइम रैंक कर जाती है उसका रीज़न यही होता है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, और जो तीसरा पॉइंट है कीवर्ड स्टफिंग। यानी जो लॉन्ग पोस्ट का बेनिफिट यहाँ पे आता है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कीवर्ड स्टफिंग की जो पेनल्टी होती है उससे बच जाते हैं, बिकॉज आप ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं लॉन्ग पोस्ट में, बट वो जो रेशो होता है बेसिकली, वो रेशो में कीवर्ड्स बिल्कुल ठीक आ जाता है और आप कीवर्ड स्टफिंग की जो पेनल्टी है उससे बच जाते हैं। यानी आपका कीवर्ड भी ज़्यादा आ गया और कीवर्ड स्टफिंग की पेनल्टी भी नहीं लगी। तो ये हो गया लॉन्ग पोस्ट का ये तीसरा फ़ायदा। तो अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट्स की तरफ, जो कि लॉन्ग पोस्ट का बेनिफिट है, और वो है मोर सब्सटेंस मोर जूस। यानी आप रीडर्स को जो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आया है, जो पढ़ने के लिए आया है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में दे रहे हैं। तो यानी उसको एक ही जगह हर चीज़ मिल गया, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके माइंड में जो भी क्वेश्चन था, उसके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन था, आपने उस पोस्ट में उसको सॉल्व करके दे दिया। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आपका राइटिंग स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट है और उसको आप सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, यानी उसको राइट करते हैं। तो यानी जो रीडर्स है आपके पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताता है, और ये एक बेनिफिट हो जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट और फिफ्थ बताने वाला हूँ, और वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड मैचिंग। जी हाँ, और सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, आजकल लॉन्ग टेल कीवर्ड का काफ़ी ज़ोरों पे चलन है। जी हाँ, यानी गूगल में लोग सर्च कर लेते हैं स्पीक करके, बोल करके, और
वो लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाता है, यानी पूरा एक सेंटेंस टाइप का हो गया या 8-10 वर्ड का एक कीवर्ड हो गया। तो वो जो कीवर्ड्स है वो आपके अगर मैच कर जाता है आपके लॉन्ग पोस्ट में, जी हाँ, तो वो आपका हमेशा फटाक से रैंकिंग में आएगा, वो सर्च में आएगा वो। तो ये बेनिफिट हो गया लॉन्ग पोस्ट का। तो लॉन्ग पोस्ट किसको लिखना चाहिए? तो लॉन्ग पोस्ट उसी को लिखना चाहिए जिसको कि राइटिंग स्टाइल अच्छे तरीके से आता हो, जिसका राइटिंग एंगेजिंग हो, तो वो लॉन्ग पोस्ट लिखेगा तो सक्सेसफुल रहेगा। अब जो नेक्स्ट है और वो है 300 वर्ड्स की या 400 वर्ड्स की जो पोस्ट है। अब मैं बताऊं आपको कि गूगल रैंकिंग में कभी भी ये उतना लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं देगा आपको जो इस टाइप के पोस्ट हैं, और इसका रीज़न बिल्कुल अपोजिट है जो लॉन्ग पोस्ट का जो बेनिफिट है। जैसे कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड नहीं डाल सकते हैं, राइट। इसमें कीवर्ड ज़्यादा डालेंगे कीवर्ड स्टफिंग की प्लेनली लग जाएगी। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर रीडर आया है तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, यानी 300-400 वर्ड का जो आपका पोस्ट है कभी भी आपको बेनिफिट नहीं देगा। और स्पेशली ये प्रॉब्लम होता है जो नए ब्लॉगर्स होते हैं, बिकॉज अगर जहाँ वो 1500-1600 या इससे ऊपर का पोस्ट लिखना शुरू करते हैं, फिर उनकी जो स्टाइलिंग है बोरिंग होने लगती है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस डज मैटर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस केस में मेरा सजेशन क्या है? मेरा सजेशन ये है कि आप उसका मीडियम रूट अपनाओ, जी हाँ। और मीडियम रूट क्या है कि 1500-1600 आप लिख नहीं सकते हैं, लिखेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। अगर आप 400-500 में लिखते हैं तो होता क्या कि इंटरेस्टिंग तो होता है लेकिन कंटेंट पूरा नहीं होता है, उसमें कीवर्ड्स सही से आ नहीं पाते हैं, तो वो रैंक नहीं कर पाता। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप इसका मीडियम पाथ अपनाओ, जी हाँ। मीडियम पाथ अब क्या हो सकता है? तो आजकल जो ट्रेंड है गूगल पे आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग राइट कर रहे हैं 1000 वर्ड्स का कम से कम होना चाहिए, जी हाँ, 1000 वर्ड्स का। लेकिन एज ए स्टार्टर ब्लॉगर मैं आपको बताऊं, अगर आप 800 से ऊपर का लिखते हो, जी हाँ, 800 से ऊपर का लिखते हो तो आपका काम चल जाएगा, जी हाँ। काम इसलिए चल जाएगा बिकॉज आप शुरुआत कर रहे हो, और वैसे भी अगर लंबी भी पोस्ट में लिखोगे शुरुआत में तो आपको बेनिफिट नहीं देने वाला, आपको गूगल में रैंकिंग आनी मुश्किल है बिकॉज आप नए हो। तो जब तक आपका एक बेस नहीं बनता है, जब तक आपको एक एसईओ अच्छी तरीके से आती नहीं है, बिकॉज शुरुआत जब करते हैं तो आप चीज़ें सीखते हैं। आप सोचेंगे कि लंबा लंबा पोस्ट लिख दिया तो आ जाएगा, नहीं, इसके लिए टाइम देना पड़ता है, और ख़ासकर ब्लॉगिंग में। तो आप शुरू में 1500-1600 भी लिखेंगे तो आपका काम नहीं होने वाला है, तो क्यों अपना आप एनर्जी और टाइम वेस्ट करोगे? तो बेस्ट आइडियल जो वे है मेरे हिसाब से कि आपको कम से कम तो 800 वर्ड का होना चाहिए, जी हाँ। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है और मेरा सजेशन है जो नए ब्लॉगर्स हैं उनके लिए कि आपको कम से कम 800 वर्ड्स का राइट करना चाहिए, जी हाँ। बिकॉज आप अभी बेस बनाओगे। जो गूगल है, जो गूगल का जो बॉट है, जस्ट आपको कहते हैं ना कि वो जस्ट देखेगा अच्छा कोई एक बंदा और क्यू में आया है, लेकिन प्रेफरेंस उसी को देगा ना सबसे पहले जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, जिसको लोग पसंद करते हैं। तो मान कर चलिए फ्रेंड कि गूगल कभी भी जो नए ब्लॉगर हैं उसको कभी भी रैंक नहीं करता है अचानक से, जी हाँ। आपको टाइम देना पड़ेगा। और ऐसा क्यों होता है इसका एग्जांपल आप रियल लाइफ से ले सकते हो, जी हाँ। फॉर एग्जांपल अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो सोचिए आप किसके पास जाते हैं? उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास आप पहले जा चुके होते हैं, राइट। या फिर आप नई जगह पे हैं तो उस डॉक्टर पे जाते हैं जो कि फेमस है, या फिर आपका फैमिली फ्रेंड्स रेकमेंड करता है, राइट। तो फ्रेंड यही ट्रेंड और यही पैटर्न बिल्कुल गूगल में भी काम करता है, और ये पैटर्न बिल्कुल आप इसको रियल लाइफ से सेट कर सकते हैं। जो फैमिली फ्रेंड्स आपका जो रेकमेंड करते हैं वो क्या है? बेसिकली वो बैकलिंक है आपके रियल लाइफ में, जी हाँ। जो किसी भी डॉक्टर के लिए जो आपका फैमिली फ्रेंड्स हैं वो बेसिकली बैकलिंक बनते हैं। और बैकलिंक कैसे बनते हैं? बिकॉज आपके उस फैमिली फ्रेंड्स को उस डॉक्टर ने ठीक से इलाज किया होता है, और ठीक से जब इलाज किया होता है तो आपके फैमिली फ्रेंड्स को ट्रस्ट बन गया होता है उस डॉक्टर के ऊपर, और फिर उसको वो रेकमेंड करने लगते हैं दूसरे और लोगों को। मेरा लास्ट में कंक्लूजन यही है कि अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो डोंट ट्राई टू राइट लॉन्ग पोस्ट एंड डोंट ट्राई टू राइट शॉर्ट पोस्ट, जस्ट फॉलो द मीडियम पाथ एंड स्टार्ट राइटिंग विद मिनिमम वर्ड्स दैट इज ऑफ 800, जी हाँ। 800 से नीचे का ना हो। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा करना, लेकिन बीच बीच में
आप 1-2 पोस्ट तो आप कर सकते हैं कि चलो उसमें टॉपिक में कंटेंट ही नहीं है उतना, तो आप उसको 600-700 में कर सकते हो। बट जो नॉर्मली आप एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एज ए न्यू ब्लॉगर रख सकते हो, और वो है मिनिमम 800, बट ट्राई टू मेक इट अप टू 1000 वर्ड्स, एंड दैट इज़ मोस्ट आइडियल पोस्ट राइट नाउ। जी हाँ, तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया। अगर थोड़ा सा भी आपको ये यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गो डाउन एंड नीचे का जो रेड बटन है उसको दबाना मत भूलना, एंड साथ साथ में जो घंटे की पिक्चर है वो दबाना मत भूलना फ्रेंड, बिकॉज इस चैनल पे आपके लिए मैं ब्लॉग, डिजिटल मार्केटिंग, जॉब से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी यूजफुल होता है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।